GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के कारण, लक्षण और उपचार। हिंदी में, बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और लापरवाही के कारण कब कौन किस बीमारी का शिकार हो जाए पता नहीं। कई बार लोग ऐसी समस्याओं से जूझते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले शायद ही कभी सुना हो। ऐसी ही एक समस्या है GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स बीमारी। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। ऐसे में GERD का इलाज और GERD से बचने के उपाय जानना जरूरी है, जिसकी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स बीमारी क्या है। विषय सूची। GERD क्या है? GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के कारण और जोखिम कारक। हिंदी में, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लक्षण। हिंदी में, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का निदान। हिंदी में, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का इलाज। हिंदी में, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लिए आहार। हिंदी में, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग से बचाव के उपाय। हिंदी में, GERD क्या है? गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD एक पाचन विकार है। मेडिकल भाषा में इसे पेप्टिक एसोफेगिटिस, रिफ्लक्स एसोफेगिटिस, GERD, डिस्पसीसिया, GERD नाम से भी जाना जाता है। ये समस्या तब होती है जब पेट की सामग्री ग्रासनली यानी भोजन नली में वापस आ जाती है। दरअसल, हम जो खाना खाते हैं वो मुंह से होते हुए ग्रासनली के जरिए पेट तक पहुंचता है। कुछ मामलों में GERD भोजन नली में जलन, सीने में जलन और अन्य लक्षण पैदा कर सकता है। GERD एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है, जिसके लक्षण समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये समय के साथ गंभीर भी हो सकते हैं। उन लक्षणों के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग लेख को जारी रखते हुए GERD के कारणों और जोखिम कारकों के बारे में जानें। GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के कारण और जोखिम कारक। हिंदी में, निचले अन्न प्रणाली में मांसपेशी फाइबर की एक अंगूठी होती है जो निगले गए भोजन को वापस ऊपर जाने से रोकती है। इस मांसपेशी फाइबर को निचला एसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। जब यह मांसपेशी रिंग ठीक से बंद नहीं होती है तो GERD हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसका सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर प्रकाशित एक शोध में यह भी उल्लेख किया गया है कि GERD के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाँ, इसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्हें इसके जोखिम कारकों के रूप में देखा जाता है। हाइटल हर्निया एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट का हिस्सा डायाफ्राम से ऊपर चला जाता है। मोटापे की समस्या, तंबाकू इस्तेमाल, अत्यधिक शराब का सेवन, गर्भावस्था, पोस्टप्रेंडियल सुपिनेशन यानी प्लाज्मा ग्लूकोज का बढ़ना और गिरना, संयोजी ऊतक विकार यानी कोशिका संबंधी रोग जैसे स्क्लेरोडर्मा आदि। कुछ दवाएं जिनमें एंटीकोलिनेजिक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शामिल हैं। लेख में आगे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लक्षणों के बारे में पढ़ें। GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लक्षण। हिंदी में, GERD के कई लक्षण होते हैं जिनके बारे में हम नीचे बताने जा रहे हैं। झुकने या लेटने पर, खाने के बाद या रात में ये लक्षण बदतर हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। छाती में खाना फंसा हुआ महसूस होना, पेट में जलन, छाती में दर्द, खाने के बाद मतली ऊर्ध्व निक्षेप, खांसी या घरघराहट की समस्या, निगलने में कठिनाई, हिचकी आना, आवाज में कर्कशता या परिवर्तन, गला खराब होना, दमा, पुरानी खांसी, दांत की सतह को नुकसान, लेरिंगाइटिस, जलन या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन की स्थिति। लेख के लिए आगे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का निदान कैसे करें। GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का निदान। हिंदी में, GERD का निदान करने के लिए डॉक्टर निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं और कुछ विशेष परीक्षणों की सलाह भी दे सकते हैं। 1. चिकित्सा इतिहास। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर सबसे पहले लक्षणों और चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करके गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD का निदान करते हैं। 2. परीक्षण। GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का निदान करने और जटिलताओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक परीक्षण कराने की सलाह दी जा सकती है। ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया जो अन्न प्रणाली, पेट और ग्रहणी सहित ऊपरी GI पथ की परत को देखने के लिए एक एंडोस्कोप, एक कैमरे के साथ एक लचीली ट्यूब का उपयोग करती है। इस दौरान जांचकर्ता एंडोस्कोप के माध्यम से भोजन नली की सतह से कोशिकाओं की एक छोटी परत निकालता है, जिसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है।
एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग के दौरान रोगी के आहार, नींद और लक्षणों से संबंधित जानकारी को ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग ये देखने के लिए भी किया जाता है कि आहार, नींद और लक्षण अन्न प्रणाली में एसिड भाटा से कैसे संबंधित है। आपका डॉक्टर जीईआरडी के निदान की पुष्टि करने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि जीईआरडी उपचार काम कर रहे हैं या नहीं, इस परीक्षण की सिफारिश कर सकता है। भोजन नली में पेट के एसिड का पता लगाने के लिए एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग सबसे सटीक तरीका है। एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग दो प्रकार की होती है। एक, कैथेटर मॉनिटरिंग। इस दौरान स्वास्थ्य प्रदाता एसिड और गैर एसिड रिफ्लक्स को मापने के लिए कैथेटर का एक सिरा यानी एक पतली, लचीली ट्यूब नाक के माध्यम से भोजन नली में डालता है। 2, कैप्सूल मॉनिटरिंग। एसिड रिफ्लक्स को मापने के लिए विशेषज्ञ भोजन नली की परत में एक छोटा, वायरलेस कैप्सूल लगाने के लिए एक एंडोस्कोप का उपयोग करता है। हमारे साथ रहना। इस अनुभाग में हम जीईआरडी उपचार से संबंधित जानकारी देंगे। गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का इलाज हिंदी में। आइए अब जानते हैं कि जीईआरडी के इलाज के लिए डॉक्टर क्या कर सकते हैं। 1, जीवनशैली में बदलाव। अपनी जीवनशैली में बदलाव करके गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग जीईआरडी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। ये बदलाव कुछ इस तरह हो सकते हैं। अगर आपका वजन अधिक है तो वजन और मोटापा कम करें। सोते समय सिर को ऊंचा रखना यानी इसके लिए अलग तकिए का इस्तेमाल करना। धूम्रपान छोड़ने। खानपान की आदतों में बदलाव जैसे रात को लेटना या सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना। आहार में पोषण से भरपूर हरी सब्जियां, गैर साइट्रिक फल आदि शामिल करें। 2, औषधियां। जीईआरडी का इलाज करते समय डॉक्टर ग्रासनली के निचले हिस्से में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप अवरोधक या दवाएं लेने का सुझाव दे सकते हैं, जो जीईआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। 3, सर्जरी। यदि ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं से जीईआरडी के लक्षणों से राहत नहीं मिलती है और आप लंबे समय तक दवा नहीं लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर स्थिति के आधार पर जीईआरडी के इलाज के लिए इन 3 सर्जरी में से एक की सिफारिश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। फंडोप्लिकेशन। जीईआरडी के लिए फंडोप्लिकेशन सबसे आम सर्जरी है। ज्यादातर मामलों में इससे जीईआरडी के लक्षणों में सुधार देखा गया है। इस दौरान डॉक्टर पेट के ऊपर से लेकर भोजन नली तक के हिस्से को सर्जरी द्वारा टाइट कर देते हैं। इससे रिफ्लक्स को रोकने में मदद मिलती है। सर्जन इसे लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी के रूप में कर सकता है। बेरिएट्रिक सर्जरी। यदि व्यक्ति को जीईआरडी के साथ मोटापा भी है, तो डॉक्टर वजन घटाने वाली सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसे बेरिएट्रिक सर्जरी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है। बेरिएट्रिक सर्जरी वजन घटाने और जीईआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। एंडोस्कोपी। कई मामलों में डॉक्टर जीईआरडी के इलाज के लिए एंडोस्कोपी का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं की सिफारिश कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में डॉक्टर कैमरे के साथ एक छोटी, लचीली ट्यूब को मुंह के माध्यम से भोजन नली में डालता है। इसके बाद डॉक्टर निचले एसोफेजियल स्फिंक्टर के आसपास पेट के ऊपरी हिस्से को सिलने या स्फिंक्टर को रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा पहुंचाने के लिए एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि डॉक्टर अक्सर इन प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं गर्ड के आहार से जुड़ी जानकारी। गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लिए आहार हिंदी में। अगर आप जीईआरडी के लक्षणों को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि रात को लेटने या सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनके सेवन से गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग की समस्या बढ़ सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल और टमाटर, शराब, चॉकलेट, कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पदार्थ, उच्च वसायुक्त भोजन, पुदीना, मसालेदार भोजन। आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। आइए अब जानते हैं कि जीईआरडी से बचने के क्या उपाय हैं। गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग से बचाव के उपाय हिंदी में। नीचे बताए गए जीईआरडी से बचने के उपायों को ध्यान में रखकर जीईआरडी से बचा जा सकता है। जीईआरडी से बचने के लिए सबसे पहले उन चीजों से बचें जो सीने में जलन का कारण बन सकती हैं। इससे जीईआरडी के लक्षण कम हो सकते हैं। मोटापा भी जीईआरडी का एक कारक है। ऐसे में मोटापा कम करना जरूरी है। शरीर का संतुलित वजन बनाए रखने से भी जीईआरडी को रोकने में मदद मिल सकती है। जीईआरडी से बचने के लिए रात को लेटने या सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। जीईआरडी को रोकने के लिए आहार पर ध्यान दें, जैसे खट्टे फल, मसालेदार भोजन, शराब, कैफीन युक्त पदार्थ आदि के सेवन से बचें।
बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, लापरवाही से किसी के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है। भले ही गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग का समाधान न किया जाए, जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जीईआरडी से बचने के लिए उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर इस समस्या से बचा जा सकता है और समस्या आने पर राहत मिल सकती है। यदि आप बार बार और गंभीर जीईआरडी लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या जीईआरडी में उल्टी हो सकती है? हाँ, जीईआरडी समस्या के कुछ सामान्य लक्षणों में भोजन का वापस उगलना भी शामिल है। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जीईआरडी से पीड़ित लोगों को उल्टी हो सकती है। डॉक्टर कैसे बता सकते हैं कि आपको जीईआरडी है? डॉक्टर जीईआरडी की पहचान सीने में खाना फंसा हुआ महसूस होना, सीने में जलन या दर्द होना, खाने के बाद मतली होना जैसे लक्षणों के आधार पर करते हैं। क्या धूप में सुखाया हुआ टमाटर एसिड रिफ्लक्स के लिए हानिकारक हो सकता है? धूप में सुखाए गए टमाटरों में 39.2 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक विटामिन सी एसिड होता है। जीईआरडी आहार में खट्टे फल और टमाटर जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ खाना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। ऐसे में धूप में सुखाए गए टमाटर इस समस्या को बढ़ा सकते हैं।